अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं किंजा फातिमा आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ ऑन बिहाफ ऑफ एवरी वुमन ऑफ द वर्ल्ड। सो बेसिकली टुडेज टॉपिक इज, as you all know, today is the Women's Day, so I have suggested or selected a topic, women empowerment। थोड़े से वर्ड्स कुछ थोड़ी सी मिनटों में आपके सामने। Okay, move towards the topic. As I am Kinza Fatma and today I am gonna share few words on women empowerment। सबसे पहले तो what society makes me feel कि मैं अपने आप से शुरू करूँ, that which I have observed in our community, in our society, that if someone had a daughter, अगर किसी को बेटी हो जाती है, so people just bully और इस तरीके के जुमले हमें सुनने को मिलते हैं that another one आपको करना चाहिए ताकि लड़का हो जाए, फैमिली कंप्लीट हो जाए। वेयर एज अगर पहला लड़का हो जाता है तब किसी को ये ख्याल नहीं आता कि एक लड़की भी होनी चाहिए। बहुत सारे केसेस में, सबकी बात नहीं करी, आई एम होपिंग कि सब ऐसे नहीं हैं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं जिनके डॉटर्स को सन्स पे या दोनों को इक्वली प्रेफर करते हैं। एनी हाउ दिस इज़ द लैकिंग इन आर सोसाइटी। और अभी हमने भी कुछ केसेस ऐसे देखे हैं। फॉर एग्जांपल मियांवाली में भी अब जो केस हुआ जिसमें लड़की को जिंदा उन्होंने जो है वो गोली मार दी। तो दीज काइंड ऑफ केसेस इज आर हैपनिंग इन आर कंट्री। हमारा मुल्क पाकिस्तान यूँ तो मदर लैंड है, मदर ऑब्वियसली डेडिकेटेड टू द वुमेन। सो वुमेन इट्स नॉट द फादर लैंड बिकॉज एवरी वन नोज डिग्निटी डेडिकेट्स टू वुमेन, कि वो एक मदर का जो कैरेक्टर है ये खुद अल्लाह ने अपने आप से कनेक्टेड रखा है कि मैं 70 मौत से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो ये इट्सेल्फ एज अ डिग्निटी है, एज अ रेपुटेशन है, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। पाकिस्तान मदरलैंड है, देन वाई इट इज़ फेसिंग टू मच प्रॉब्लम्स लाइक डोमेस्टिक वायलेंसेस, इनजस्टिस, किडनैपिंग एटसेट्रा आर मोस्ट कॉमन इन आवर कंट्री। Not only in Pakistan, there are more than 200 countries in the world which are facing such problems. तो ये सारे almost 200 plus countries. So I think so there is not a single corner of the world where we are safe. Okay. So first of all let me clear one more thing here कि मैं औरत मार्च या इस जैसे किसी भी चीज़ पर कोई बिलीव नहीं रखती हूँ। Even I think so that they are औरत होकर जो है वो दे आर जस्ट वायलेंसिंग द वुमेन्स डिग्निटी। जो अल्लाह ने एक औरत को रिस्पेक्ट और एक मर्तबा दिया है, ये औरत मार्च ये जैसे किसी भी चीज़ को कर कर सिर्फ एक औरत के डिग्निटी और रिस्पेक्ट को वायलेंस कर रहे हैं एंड नथिंग एल्स। सो आई डोंट बिलोंग और आई डोंट बिलीव इन सच कैटेगरी ऑफ पीपल और गर्ल्स। I am here to just speak few points on behalf of Islam कि इस्लाम में इक्वल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, कहाँ कहाँ दोनों में डिफ्रेंशिएशन की गई है कि ये दोनों एक दूसरे से जुदा है या फिर कहाँ कहाँ ये दोनों एक दूसरे से हैं। सो इस्लाम हैज़ ऑलवेज told us that men and women are not the competitors to the society, they are the contributors to the society। दोनों इक्वली अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर रहे हैं। अगर हम ऑब्लिगेशंस की बात करें, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात या कोई भी एक्सरसाइज इबादत है, दोनों पर इक्वली फ़र्ज़ है। कहीं पर भी अल्लाह ने ना मर्द को लीनियंसी दी कि ठीक है तुम मर्द हो तुम नमाज मत पढ़ो, वो औरत है वो पढ़ेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम ने दोनों पर इबादतों में फ़र्ज़ दोनों पर इक्वली किया है। मूविंग टूवर्ड्स द एजुकेशन, तो एजुकेशन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हासिल करना हर मर्द और हर औरत पर फ़र्ज़ है, नॉट ओनली मैन। Then why as a girls, as a females, we are not getting the same encouragement which boys are getting towards their careers? हमें वो चीज़ परसों क्यों नहीं की जाती या क्यों नहीं हमें इनकरेज किया जाता अपने गोल्स अपने कैरियर को अचीव करने के लिए जो बॉयज़ को दिया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों को अपनी अपनी तरफ से अल्लाह ने डिवाइडेड की हुई है कि एक चीज़ औरत करेगी तो एक चीज़ मर्द करेगा। तो अगर कोई भी यहाँ डिफ्रेंशिएट इस्लाम ने नहीं किया है, ये हम जैसे ही लोग हैं, हम और आप जैसे ही हैं जिन्होंने एक नेगेटिव एस्पेक्ट को पकड़ के लाइक सदियाँ गुजर रही है लम्हों की तरह, लाइक सेंचुरीज आर पासिंग टुवर्ड्स लाइक अ क्लाउड। बट हम जो है वहीं एक सोच को लेकर स्टिकर की तरह अपने माइंड में चिपका कर बैठ गए, एक रीट एक नेगेटिव गलत चीज़ कहूँ जो कि इस्लाम में भी नहीं है, और हमने ऑन द सेक ऑफ इस्लाम हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। आप काइंडली अब शायद वो वक्त आ चुका है कि हम अपनी थिंकिंग्स को कुछ हद तक अगर अभी से रिन्यूअल करना शुरू करेंगे तो शायद के नस्लों में जाकर कुछ बेहतरी आ सकती है। इस तरह पहले के लोग बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे,
और मार दिया करते थे। और आज के लोग बड़े फ़ख्र से सीना चौड़ा करके कह रहे थे कि नहीं नहीं, हम तो उन लोगों में नहीं है, शुक्र है कि हम ऐसा कुछ नहीं करते। बट एक्सक्यूज़ मी, यू आर किलर ऑफ आवर एस्पिरेशंस, यू आर किलर ऑफ आवर डिज़ायर्स। आप उनके ख्वाहिशों को बड़ी कर रहे हैं, दफना रहे हैं, और आप बड़े मज़े से कहते हैं कि हम उनमें नहीं हैं। कि शायद कि उसको ज़िंदा दफना देने से ज़्यादा बड़ा एक जुर्म हो सकता है कि आप उसे रोज़ाना मार रहे हैं। Oh, please don't burn her aspirations, don't kill her desires in the name of Islam, because Islam is the most beautiful and the precious religion ever. तो इस्लाम ने कहीं ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप उसकी ख्वाहिश को पूरा मत करें। जहाँ बेटों की ख्वाहिश और बेटों की ज़रूरियात, बेटों की नेसेसरीज़ को पूरा करने की इस्लाम प्रमोट कर रहा है, वहीं बेटियों के लिए भी कर रहा है। अगेन आई एम होपिंग कि आप में से ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन मेरा मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि आज भी इस चीज़ को जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि बेटा ज़्यादा पढ़ेगा, बेटी उससे थोड़ा कम पढ़ेगी, या बेटे को ये चीज़ ज़्यादा मिलेगी, उसको थोड़ा कम मिलेगी। इस्लाम में हमेशा यही है कि जब भी कोई नई चीज़ खरीदो तो पहले अपनी बेटी को दो, बाद में बेटों को दो। और बेटों को भी यही सिखाओ कि बेटियों के घर या बहनों के घर जो है वो कभी भी आप ऐसे मत जाओ कि उसे बुरा लगे या उसकी रिस्पेक्ट हर्ट हो। तो एवर सपोर्ट गर्ल्स। इस्लाम ने हमेशा औरतों को जो है वो फेवर ज़्यादा दी है एज़ कम्पेयर टू मेल, और मेल को लीडर बनाया है। यहाँ क्वेश्चनिंग यही कर रहे होते हैं लोग अक्सर कि अच्छा, अगर इस्लाम ने इक्वली ट्रीट किया है, या इस्लाम ने जो है वो कभी भी औरत को अनफेवर नहीं किया है, इनजस्टिस नहीं की है। अव्वल तो ये क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आप इस्लाम पे नहीं अल्लाह पर जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो कि अल्लाह ने जो है वो हमारे साथ इनजस्टिस किया। ऐसा कुछ नहीं होता। तो लेट मी आंसर यू कि इफ़ पीपल आर आस्किंग कि भाई औरत को जो है वो प्रॉपर्टी शेयर में से 50% मिलता है, वेयर एज मेल आर गेटिंग 100%। तो एक औरत को अगर अपने फादर की प्रॉपर्टी से आधा हिस्सा मिल रहा है, निस्फ मिल रहा है, और मर्द को पूरा मिल रहा है, तो औरत को आधा फिर अपने हस्बैंड से भी तो मिल रहा है, तो विच इज़ इक्वल्स टू मैन। तो कहीं भी अल्लाह ने अदल या जुल्म नहीं किया है, हमेशा अदल से काम किया है। इसके अगर एक और क्वेश्चन ये भी करते हैं कि भाई मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में या इस्लाम ने हमेशा मेल को जो है वो आपने सुपीरियर बनाया है, लीडर बनाया है। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि कुरान में दिस इज़ द पॉलिसी, दिस इज़ द रूल विच इज़ डिफाइंड क्लियरली इन द होली कुरान। सो हमें इस पर कोई बहस नहीं करनी चाहिए। प्लस एक पॉइंट यहीं पर सिर्फ एक छोटा सा ऐड कर दूं, अगर एक औरत को एक मर्द को एक औरत पर हाकिम बना दिया है इस्लाम ने, या लीडर बनाया है, तो आप ये सोचें आप एक मर्द की इताअत में, वेयर एज इफ़ यू हैड 4 सन्स, अगर आपके 4 बेटे हैं तो चारों पर आपकी इताअत वाजिब है। मतलब वो 4 लड़के भी तो फिर आपकी इताअत कर रहे हैं। तो हम हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, या सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट को उठाकर उसी पर अपने कॉन्सेप्ट्स को डिटरमाइन करते रहते हैं, और वो ही नस्लों में प्रोमोट करते हैं, जो कि स्टिकर बनकर हमारे दिमागों में चिपक जाती है और चेंज नहीं होती कि नहीं नहीं हम तो सुपीरियर। और यही वजह है फिर औरत मार्च निकलते हैं, कि जिसकी वजह से वो कह रही होती है कि भाई मेल्स जो है वो डोमिनेट कर रहे होते हैं हमें। मेल एक डोमिनेट करता है एक औरत को, जबकि एक औरत डोमिनेट करती है अपनी पूरी नस्ल को, क्योंकि माँ की इताअत वाजिब है। एक औरत सोसाइटी में 4 रोल्स कंट्रीब्यूट करती है, डॉटर, सिस्टर, वाइफ एंड मदर। तो बीइंग अ डॉटर वी आर ब्लेसिंग्स, हम रहमत हैं। सिस्टर सपोर्टर है, वाइफ है तो हाफ ईमान, ये बहुत बड़ी बात है, निस्फ ईमान, लाइक यू आर द हाफ फेथ। मदर है तो जन्नत, सीधा सीधा कदमों तले है वो भी। तो दीज आर नॉट द, यू कैन से आप अपने आप को हकीर समझ रहे हो, दीज आर वेरी वर्दी थिंग्स विच यू ओन। Now let me know that what you write on filling some form or applications a housewife, yes, or this is very awkward to you कि ये हम क्या लिख रहे हैं। अगर हम जॉबलेस है तो हम हाउस वाइफ है, और ये यूँ समझे कि एक लानत तस्वर की जाती है। दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग, दिस इज़ द वर्दी एवर थिंग, बिकॉज यू डोंट नो वट यू आर कंट्रीब्यूटिंग, यू डोंट नो वट यू आर डूइंग। कि आप जो है वो एक घर के अंदर रहते हुए अगर एक औरत पढ़ी लिखी है तो वो पूरी जनरेशन को पढ़ा लिखा बना रही है, और पूरी जनरेशन एक सोसाइटी को ला कर दे रही है। तो औरत का घर में रहकर काम करना, या फिर किसी भी किस्म का हाउसवाइफ है, अगर कोई भी काम नहीं कर रही है, वो घर देख रही है, सो दिस इज़ वेरी ऑनर टू यू कि आप एक लाइक पूरी की पूरी एक ऑटोनॉमी क्रिएट कर रही हैं अपनी कंट्री को देने के लिए। दिस इज़ अ बिग थिंग। The only thing which we are lacking in our society is that we don't recognize our dignity, our value. We are the female. Let me clear one more point here कि हम एक मज़े की बात बताते हैं। Fe is a symbol of iron
and male men. So we are the iron man to the society. We are the iron man for ourselves. We are the superheroes for our family, for our community. मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व, आई हैव रीड, आई हैव हर्ड मैनी स्टोरीज ऑफ द सक्सेसफुल वुमेन विच वी आर हैविंग इन द सेम कम्युनिटी, जो हमारे ही फैमिली बैकग्राउंड, हमारे ही सेम कल्चर, सेम रिलीजन से बिलोंग करती थी. आज वो क्या से क्या है. मरियम मुख्तियार इज़ द वन ऑफ द सुपरस्टार टू यू. हम सबकी नज़र में वो क्या है, कहाँ से आई थी, हम जैसी ही थी ना. उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ चेंज हर माइंड सेट. द ओनली टू थिंग्स विच शी हैज़ इज अ ड्रीम, एक एस्पिरेशन थी कि हाँ करना है, और दूसरी चीज़ भरोसा खुद पर और खुदा पर. यही चीज़ हमें चाहिए, एक ख्वाब, एक भरोसा. इसके आश्रय में आप पूरी ज़िंदगी में जो भी करेंगे आप सक्सेसफुल ही है. ओनली मरियम मुख्तियार, मारिया उमर, सबा गुल, सोफिया उस्मान, इसके अलावा मुनीबा मज़ारी, ये सब क्या है, कुछ ना कुछ एस्पिरेशन, साथ साथ वाक़यात से उन्होंने सीखा और फिर आगे बढ़ गई हैं अपनी लाइफ में और अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस को अचीव किया है. वो हम जैसी ही थी, जस्ट उन्होंने क्या किया, अपनी वर्ड डिटरमाइन की है, लोगों को बताया है हु एम आई एंड व्हाट एक्चुअली आई कैन डू. फर्स्ट कोट है दैट आई अप्रिशिएट दोज मेंस इन अ सोसाइटी. बहुत सारे मेल ऐसे हैं सोसाइटी में जो कि फीमेल्स को सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं टू परस्यू देयर कैरियर्स, to go and achieve their ambitions. or really these kinds of men are very rare in our society, बहुत कम हैं, but they exist. okay, so I really appreciate. और जो इस तरह से नहीं हैं, I really encourage them to be like that, these kinds of men. प्लीज़ 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 सोसाइटी, जिस तरह से हमारा एक फेमस कोट एक बन चुका है कि behind every successful man there is a woman. Society, please give us a chance to say that behind every successful woman there is a man. Thank you and happy Women's Day. Best of luck for your careers. Thank you.